एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी बस सुबह का ही टाइम है और सुबह आपको पता है सबका घर है जो पूरा फैला रहता है। मेरे यहाँ भी ऐसा है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी ना वहाँ तक जो है कि वो फैला ही है। ये देखो बाहर मैं आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ। यहाँ पूरा पूरा पानी वहाँ से वहाँ गया था, वहाँ पे है। देखो ये सारा सब कुछ साफ करूँगी मैं। अब आप लोग सोचते हैं कि आरती इतना सब कुछ करती उसके बाद वो अलग से टाइम कैसे निकालती, तो मैं आप लोग को बता दूं। आगे भी व्लॉग में आप लोग को क्लियर करूंगी। एक तो आप लोग ना पहले व्लॉग पूरा देखते नहीं हैं, आधा अधूरा व्लॉग देखेंगे और आप लोग कमेंट करने लगते हैं। इसलिए आप लोग से पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा। और जो मैं थंबनेल टाइटल रखती हूँ सेम वही मैं अपने व्लॉग में बताती हूँ। ना कोई मैंने झूठ बोला है ना कोई झपाट बोला, जो रियल होता है वही बताती हूँ। और आज शायद जो आप लोग कह रहे हैं ना, तो शायद ये मेरी रियलिटी है या फिर मैं सच बोलती हूँ, सही बोलती हूँ आज, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कोई भी झूठ झपाट आज तक तो बोला ही नहीं है। और जो होता है वो दिखाती हूँ अपने व्लॉग में, जो नहीं होता है वो नहीं दिखाती हूँ। कहने का मतलब ऐसा नहीं है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था पहले भी मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला था। चलिए बाद में बताऊँगी अपनी बातें, ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले आप लोगों को हस्बैंड से मिलाते हैं। ये देखो है ना, वो उठ के आप लोग सोचते ये उठ के ना वहाँ आके लेट गए, मतलब योगा कर रहे थे। योगा कैसे किया था तुमने? हाँ, ठंडी लग रही थी तो योगा खुद से करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी उनको बोला कि देखो सबसे पहले खुद को हिम्मत रखना। कहते हैं एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, अगर दोनों ही बन के चलेंगे तो ही वो चल पाएगा। अगर मैं इनकी मुसीबत में साथ दूं और ये मेरे कहने चाहिए कि मुश्किलों में साथ दें तो आसान ज़िंदगी हो जाती है। कुछ बोलना चाहोगे? बहुत दिनों बाद मिलवा रही हूँ आप लोगों से। जोर से बोलना पड़ेगा। और अभी काफ़ी बरसात के समय में थोड़ा शरीर में और ज़्यादा कष्ट जाने लगता है, इसमें पेन वगैरह कमर में साइड में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब देखो इतना ऑपरेशन हुआ है किडनी का, तो होगा ही ना। तो ठंड के समय में थोड़ा मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मौसम बरसात हो गया ना तो पूरा ठंडा गया मौसम यहाँ पे, और सर्दी जुकाम बुखार भी हो गई मुझे अभी थोड़ा। लेकिन फिर भी हिम्मत रखा हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी पूरी तरीके से मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ। बस मोबाइल कहाँ गया? पापा का मोबाइल भी है, एक मिनट। यही सब बस। तो अभी और कुछ बोलोगे आप? हाँ ले आओ, ब्रशिंग से वही चल रहा। हाँ वही चल रही। तो ऐसा है जो अभी मैंने आप लोग को बताया है। और बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि तुमने ऐसा समय कैसे निकाला, इतना टफ समय, हमें वो सारी चीज़ें बताओ। तो मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं व्लॉग लेकर आऊँगी, और व्लॉग ऐसे नहीं बनाऊँगी, विथ प्रूफ सारी चीज़ें करके व्लॉग बनाऊँगी, कब मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा तो मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग कहते हैं कि हाउ इम्पॉसिबल कैसे तुमने ये मैनेज किया। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये मेरे बैठे हुए हस्बैंड। अब आप लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें अगर आपको नामुमकिन दिखाई दे रही, आप उसको मुमकिन कर सकते हैं। मेहनत से क्या कुछ कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। और आज मैं अपनी एक और हकीकत आप लोगों से बता रही हूँ। अच्छा ये बताओ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी शादी को मात्र 2 साल हो और उसके पति की किडनी खराब हो जाए और उसके गोद में 1.5 साल का बच्चा हो और उसके साथ सिर्फ कोई ना खड़ा हो, ना ही ससुराल पक्ष का कोई खड़ा हो ना ही मायके पक्ष का। देखो मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। वो भी मेरे लिए आज जो यहाँ पे हूँ ना, यूट्यूब में हूँ, मैंने इनका ट्रांसप्लांट कराया, खुद कितनी डोनेट की, तब भी तो मैं ही अकेले खड़ी हुई थी ना, कोई नहीं था। तब भी बस मैंने हार नहीं मानी थी, बस मुझे ये था कि मुझे करना है ना। और कहने का मतलब मैंने आप लोगों से पहले भी ब्लॉग में क्लियर किया हुआ है कि अगर आप लोग ठान लें
और आप लोग सही रास्ते में चले तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। अच्छा ये बताओ, यूट्यूब जब मैंने फर्स्ट बार स्टार्ट किया था ना चैनल, मेरे हस्बैंड तक खुद बोलते थे कि नहीं आरती कुछ नहीं होगा, कोई चैनल नहीं चलेगा। मतलब हमें पता ही नहीं था कि इतनी हमें हेल्प मिलेगी लोगों से। चारों तरफ से फ़ोन आते थे कि क्या कर रही है, क्या दिखा रही है वीडियो में, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी दिखा रही हूँ, आइए आप मदद कर दीजिए, मैं नहीं दिखाऊंगी, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगी, है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं दिखाया था। उसमें भी कुछ लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था, ऐसे ऑफ कैमरा भी किया था, कुछ लोगों ने कमेंट करके किया था, कुछ लोगों ने वीडियो बना के किया था, पर वो सारी चीज़ें मैंने इग्नोर की। बस मेरा ये था कि मुझे मेरे हस्बैंड का इलाज कराना है, उनको पैरों में खड़े करना है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ बोल दिया था, क्योंकि इनकी पहले 2 डायलिसिस होती थी, फिर 3 होने लगी थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डायलिसिस जब होती थी तो उनको टीबी भी बीमारी पकड़ गई थी, टीबी भी लग गई थी, यहाँ पे गांठ वगैरह आ गई थी टीबी की। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। एकमात्र का वो कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान भी साथ देते हैं आपका। भगवान भी यही कहते हैं कि उठ मेहनत कर तो हम साथ देंगे, है ना। देव शिव नहीं करो, क्यों इतना उधम करते हो यार, हट। ये लो, अब वो नहीं खाना आधी अलग वाली। ये लड़का इतना परेशान करता है। तो ये जो वो भी मेरे लिए नहीं था। और देखिए उस समय मैंने खुद ही यूट्यूब में व्लॉग बनाया था, लोगों से हेल्प मांगी थी, भले चाहे लोगों ने किस तरीके से भी हेल्प की। कुछ लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने मुझे नहीं भी हेल्प की, फिर भी ऐसे ही बोला। कुछ लोगों ने मुझे हिम्मत दी थी। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने वीडियो शेयर करके की थी, जिसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, और वो भी मेरे लिए आसान नहीं था। और जिस दिन मैंने ट्रांसप्लांट हस्बैंड का करा लिया था ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उस दिन फिर मुझे जो लोग मुझे गलत बोलते थे कि ये यूट्यूब में ये दिखा रही है, वो दिखा रही है, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि ऐसी लड़की मिलना आसान नहीं है। ऐसी लड़की जो कि खुद एक तो लोगों से मदद मांग रही है, ऊपर से खुद की किडनी डोनेट कर रही है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आप एक मिनट सोच के देखिए। तो वो भी मेरे लिए तो आसान नहीं था ना। मैंने वो चीज़ चाहा था कि बस मुझे मेरा एक ही मकसद था कि कैसे भी करके इलाज कराना। और देखिए आपको पता है मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट अच्छे से हो गया था। मैं स्वयं किडनी डोनेट थी। फिर मैंने ब्लॉग भी जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ था सिर्फ उस दिन बस मैंने नहीं डाला था, बाकी डेली मैंने जो ब्लॉग डाला था। मैं ऐसे भी आज भी उनकी जो है मेडिसिन की लिए पूरा करती हूँ, चाहे वो कोई भी खर्च हो। अब आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। अब जैसे पैर का ऑपरेशन का आया था, यहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसका इन्फेक्शन किडनी में पहुँचेगा तो आप अपने वहाँ लेके जाओ, नहीं तो आप सिग्नेचर कर दो, उसको कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर भी मैं इंदौर लेके गई, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फिर लोगों ने मुझे मदद किया। तो ऐसा है कि जब मुझे लगा कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो लोगों से मैंने हेल्प ली। और ऐसा नहीं है, लोगों ने मदद भी की, जिसका एहसान मैं और मेरा परिवार कभी भी नहीं भूल सकता है, कभी भी नहीं भूल सकता है ना। तो फिर अपने आप से खुद से तो मेहनत कर रही हूँ ना मैं, और आज भी कर ही रही हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। मेरा बस एक ही एम है कि बस मुझे सच्चाई के मार्ग में चलना है। और सच्चाई के मार्ग में बेशक आप लोगों को कठिन ज़रूर लगता है, पर वो रास्ते आसान रहते हैं। चलिए, तो अभी जो है मैंने इनका ब्रश वगैरह करा दिया है और अब चाय वगैरह दूंगी। अभी मैं आप लोगों से 1 घंटे बाद मिल रही हूँ और सारी बातें तो हो गई। तो कुछ लोग मुझे यही बोल रहे थे कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई, और बस मैंने आप लोगों से यही कहा है कि 19-20 तारीख को जो वो रिज़ल्ट आ जाएगा तब मैं आप लोगों को प्रूफ से सारी चीज़ें बताऊंगी। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि आरती आपका क्वालिफ़िकेशन क्या था, आपने किस बेस पे किया। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा क्वालिफ़िकेशन इतना ज़्यादा हाई तो नहीं है। 12th पास है कॉमर्स से, है ना। और मेरे पास BPL कार्ड है, आपको बताया था। और भी चीज़ें जो लगती हैं वो चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों में मिलते हैं नंबर। जब आप फॉर्म भरते हैं ना, जब आप फॉर्म भरते हैं तो इनमें सबके नंबर में जोड़े जाते हैं, मिलते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट हैं जो क्लियर थे, और जो मेरा BPL कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि इनको सारी प्राथमिकता दी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि
मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं और मैंने खुद से मेहनत की है। और बीपीएल कार्ड भी मेरा यूँ आसानी से नहीं बना है, बहुत चक्कर काटे उसके बाद ही मेरा बना हुआ है। वो भी 4 साल पहले ही मैंने आप लोगों से बता दिया था। तो ये तो मैं दे सकते हैं ना, तो प्लीज़ उसकी हिम्मत में कोई दाग मत लगाइए कि तुमने कैसे किया कैसे नहीं किया। और कहने का मतलब उसकी टांग भी मत खींचिए, कोई भी हो। मैं कहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आज तो मेरे यूट्यूब चैनल में जो सब्सक्राइबर हैं 95,000 है। जब ट्रांसप्लांट हुआ था जब 39,000 थे। मैंने कैसे भी करके आज तक भी व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा, चाहे किस भी परिस्थितियों में हो, चाहे मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ झगड़ा किया, कुछ भी किया, पर मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड जो है टेंशन में रहते हैं, फलाना ढिकाना, कि वो अब सोच सकते हैं आप, ये हकीकत है। जब एक व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या व्यक्ति झेल रहा है, तो इसलिए वो मुझ पे ही गुस्सा अपना सारा उतारते हैं। और रही बात, तो आपने देखा कि मेरे सपोर्टेबल में कोई भी नहीं था ऐसा कि मुझे हिम्मत दे, मेरा वीडियो बनाए, मेरा वीडियो एडिट करे, सारे जगह मैंने ही किया। अब तो चलो मेरा देव बड़ा हो गया है, वो कुछ ब्लॉगिंग कर लेता है और आधे से अधिक मेरा समय इन पे ही जाता था। अब आप लोग 24 घंटे का व्लॉग आप लोग 10 मिनट में तो जज नहीं कर सकते। जो जज करते हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, और जो नहीं बोलते हैं जाने दीजिए। मुझे सफाई क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि प्लीज़ अगर आप कोई मेहनत कर रहा है तो ना उसके में वो दाग मत लगाइए कि उसने ऐसे किया उसने वैसे किया। इसलिए मैंने आप लोग को बोला है कि मैं एक प्रूफ ला के बताऊँगी, तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ। तो बस रिज़ल्ट का मेरे को भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। और जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जैसे बीपीएल कार्ड वगैरह है, और जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे, एक मुझे बाल विकास एकीकृत में बुलाया गया था, एक मैंने वहाँ पे इंटरव्यू, चलो बता ही देती हूँ, एक वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी मेरे चेक किए और मैंने अपनी चीज़ें भी बताई, तो वहाँ पे तो उन्होंने वो कर दिया है ना, ओके कर दिया। अब रही इसकी बात, तो अब मुझे इंतज़ार है रिज़ल्ट की, जो कि रिज़ल्ट मेरा 19 या 20 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों से हम बताएंगे ना। तो इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आप लोगों से बोल रही हूँ कि वहाँ पे मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी तो वहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें हुई थी। अब देखो ये बातें करने नहीं देगा। चलो बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय बाय, पाई कर दो। आजा बोलो, आजा आजा बोलो, नहीं बोलो, नहीं नहीं। अच्छा बोलो, भैया ने खाना खाया? नहीं खाया। भैया आपको मारता है? अच्छा भैया मारता है, ऐसे मारता है। आप लोग बोलते हैं कि वो बोलता नहीं है। देव भी लेट बोला, इसलिए ना ये भी लेट बोलेगा। चलिए फिर आगे अगर होगा तो व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। चलिए बाय बाय।